500 साल तक राम मंदिर के लिए शायद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है कि एक श्रद्धा के लिए 500 साल तक एक समाज लड़ता रहा, जी हर व्यवस्था से लड़ता रहा जी और मंदिर बना करके रहेंगे, ये संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई चली है। सचमुच में तो ये 500 साल का इतिहास सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के हर समाज को इंस्पायर कर सकता है। ये बलिदान का इतिहास है, ये त्याग का इतिहास है, ये तपस्या का इतिहास है। आप उसको भी अपने ही पूर्वजों ने किया है, कोई बार बार नहीं किया है, और गुलामी की जंजीरों के बीच किया है, स्वमान के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो जैसे देश की आजादी का गर्व है, वैसे ही 500 साल की लड़ाई का भी गर्व है, स्वाभिमान की लड़ाई है ये। लेकिन चूंकि आपके सेकुलरिज्म जो अपने खोखलापन है, उसके लिए डर करके जियोगे तो क्या चलेगा। दूसरा, ये पॉलिटिकल कैसे है भाई, वहां हिंदुस्तान के कला जगत के सभी लोग थे। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाया, देश के राष्ट्रपति जी को बुलाया, राष्ट्रपति जी को सुविधा नहीं थी, राष्ट्रपति जी ने तारीख अलग दी और वो अलग तारीख को गए भी। जी देश के प्रधानमंत्री ने कहा भाई मैं तो ये प्रभु राम का आदेश मानता हूं, मैं आऊंगा। तो देश का प्रधानमंत्री गया और प्राण प्रतिष्ठा का मैं साक्षी बना। मुझे तो कोई हक नहीं है, वो तो पंडितों का और उसके शास्त्रों के जानकार लोगों का है। मैं एक साक्षी भाव से वहां बैठा था और मैं करके आया। और मैंने कहा था भाई, उस दिन मेरा भाषण भी क्या था कि हमारी यात्रा राम से राष्ट्र की तरफ है, हमारी यात्रा देव से देश की तरफ है। ये जो इंस्पिरेशन मिलता है वो देश की भलाई के काम आना चाहिए। दूसरा, ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनकी विशेषता देखिए साहब, उन्होंने जिन्होंने घोर विरोध किया था लगातार उनके भी यहां जाकर के निमंत्रण दिया, सम्मान दिया उनको, और ये मैसेज दिया कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, चलो हम साथ मिलकर चले। उस निमंत्रण को उन्होंने ठीक करा दिया। दूसरी तरफ ऐसा ही निमंत्रण उन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले, राम मंदिर के खिलाफ अदालत में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने वाली 2-2, 3-3 पीढ़ी जिसकी लड़ती रही, वो इकबाल अंसारी, उनको भी निमंत्रण दिया। तो उन्होंने कहा भाई अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब मेरा गिला शिकवा कोई रहता नहीं है, और वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के बैठे 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 बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने उनका जो गनमैन है जो हिंदू है, तो उन्होंने एक बाजार से राम मंदिर की प्रतिमूर्ति खरीद कर उसको गिफ्ट दी इकबाल अंसारी जी ने। अब मैं सोचता हूं एक इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है कि कांग्रेस सच्ची सेकुलर है। तो इस एक घटना से मुझे लगता है इकबाल अंसारी सच्चा सेकुलर है। जब तक लड़ना था अपने हकों के लिए वो लड़ते रहे, न्यायपालिका ने कहा तो उसको स्वीकार करते चले, और ये लोग हैं उनकी वोट बैंक की राजनीति है। तो देश इकबाल अंसारी को भी देखता है और शाही परिवार को भी देखता है और मूल्यांकन करता है कि आपने इसको ठुकरा दिया, राजनीतिकरण आपने किया है। वहां एक शब्द बोला नहीं गया है किसी के खिलाफ। इवन इतना बड़ा 500 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में विजय हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने जश्न नहीं मनाया था, उत्सव नहीं मनाया था, पटाखे नहीं फोड़े थे। क्यों? हम किसी भी समाज को दुखी, किसी को पराजित, और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और बहुरों का भी था कि ये जय विजय का विषय नहीं है, ये सबको जोड़ने का अवसर है ये। तो जिस दिन राम जन्मभूमि का जजमेंट आया उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति के बिना अपनी वोट में बिखर जाएगी, इसकी चिंता है।